बुरा मत मानना आप लोग। जातियों में वो बढ़ते हैं जिनमें एकजुट होने की क्षमता नहीं होती है। और हम अगर जात में बंटना हम शुरू कर देंगे फिर आप लोग पढ़ने नहीं आएंगे। समझ आ गया ना? मतलब ये है कि अगर हम जात में बंटना शुरू कर देंगे तो आप लोग पढ़ने नहीं आएंगे। कपाल जी सही बात है ना? चलो लिखो, ध्यान दो। अब मैं समझाने चल रहा हूँ, आप लोग समझने का पूरा प्रयास कीजिए और पूरा डेरिवेशन होगा। सब हो गया है पूजा। चलो देखो, विद्युत शक्ति हम लोग कल पढ़ा रहे थे, ठीक है ना? तो विद्युत शक्ति क्या था? विद्युत शक्ति क्या था? हाँ हाँ, ध्यान दो, शांत रहो। विद्युत शक्ति क्या था? देखो, विद्युत शक्ति अच्छा, तो पीडीएफ देते तो आता। हाँ, मतलब पीडीएफ अगर पीडीएफ में पढ़ाता तो आता। नहीं, ऐसा नहीं है। समझाता हूँ, कम पढ़ाता हूँ, लेकिन कम कम सुकून से पढ़ा रहा हूँ। पीडीएफ तो तब भी बनता था, पीडीएफ अभी बन रहा है, फोटो खींचना है, पीडीएफ बनाना है, उसके बाद भेज देना है। चलो देखो, ध्यान दो। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा द्वारा जो खत्म होता है, जो शक्ति उसमें से जो क्षीण होती है, ठीक है, ऊर्जा जो क्या होती है, व्यय होती है, उसे क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो अब आप लोग देखो, मैं कल लिखवाया था कि विद्युत शक्ति को P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर होता है W अपान T। और W बराबर क्या है? कल बताया था विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा था ना। और T बराबर क्या होता है? विद्युत ऊर्जा बता दे यहाँ पर इसको, विद्युत ऊर्जा। और T बराबर होता है समय, क्या होता है? और P बराबर होता है क्या? शक्ति होता है, ठीक है ना? शक्ति होता है। ये चीजें हम बता चुके थे। अब आगे इसका मात्रक लिख चुके थे क्या आप लोग? मात्रक। अच्छा, इसके आगे लिखो, आगे हेडिंग कुछ नहीं है, उसी में ही है, डेरिवेशन था। लिखो, हम जानते हैं। हाँ, देखो, हम जानते हैं, शांत पूजा। हम जानते हैं W बराबर VIT। लिखो, W बराबर VIT। तो इस समीकरण 1 हो गया, इस समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 को समीकरण 2 को ऐसे लिखो, समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर, ध्यान दीजिए बच्चे, यहाँ पर आप लोग का ध्यान आना चाहिए। देखो, W बराबर होता है VIT, ये हम लोग परसों को डेरिवेशन इसका किए थे। तो हो जाएगा P बराबर, अब देखो W की जगह पर VIT, क्या हो जाएगा? VIT अपान T। अब T से T क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो P बराबर क्या हो गया? VI, क्या हो गया? VI हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर क्या है? V क्या है और I क्या है? देखिए, V बराबर क्या होता है? विभवांतर। I बराबर धारा। लिखो यहाँ पर V बराबर विभवांतर और I बराबर धारा होती है। एकदम सिंपल है कि नहीं है? अभी और आगे चलते हैं, आप लोग इसको पहले नोट करो और आगे चलते हैं।
हो गया ये हो गया। आगे लिखो, अब देखो यहाँ पर आई है ना, अब आप लोग लिखो ओम के नियम, इसको हटा देना। आगे लिखो ओम के नियम से, ओम के नियमानुसार, नियमानुसार क्या होता है ओम के नियमानुसार? ध्यान दो, पहले V समानुपाती I, यही होता है ना। और V बराबर I R, तो I बराबर क्या हो जाएगा? V अपान R हो जाएगा, ये हो जाता है। अब आगे लिखो, आगे लिखो, हमको पता है W बराबर क्या होता है? W बराबर क्या होता है? V क्यू होता है। ध्यान दीजिए पहले, आप लोग पहले शांत रहिए आप लोग, देखो मैं बता रहा हूँ। W बराबर होता है क्या? V क्यू होता है, ठीक है ना। और Q बराबर होता है IT, क्या होता है? IT होता है। तो W बराबर हो जाएगा VIT, क्या हो जाएगा? VIT। ये क्या हो गया? समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से लिखो, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हो गया ना, 2 से। अब देखो कैसे करेंगे, यहां पर हम लोग आई का मान रख देते हैं। आई का मान रखेंगे, क्या हो जाएगा? देखो यहां पर रख रहे हैं, देखो W बराबर V, देखो आई की जगह पर रख रहे हैं V इंटू आई की जगह पर भी है V, और इंटू T अपान R, कौन वाला? ये वाला R। तो अब क्या हो जाएगा? V स्क्वायर को W बराबर हो जाएगा V स्क्वायर T अपान R। लो, एक सूत्र ये आपका हो गया। देखो सूत्र निकाल रहा हूं, अभी तो और निकालूंगा, चलो यहीं पर रोक दे रहा हूं, अब आगे नहीं निकालूंगा। क्या करोगे? अब इसका मैं पूरा विद्युत का भी डेरिवेशन करता जाऊं, मान रखता चला जाऊं, हर निकलता चला जाएगा। लेकिन एक्चुअली में ये पूछा जाता है। अभी देखो बच्ची पेपर देके आई है, और पहला पेपर है 1 वाट कितने बराबर होता है? ये फिट वाला पेपर में, फिट वाले पेपर में वाट से सवाल आया है। अब जो मैं करवाने चल रहा हूँ, यही सवाल मैं करवाने चल रहा हूँ। देखो देखो, ये जब मैं सवाल करवाने चल रहा हूँ, यही सवाल उठेगा। लिखो, अब आप लोग इस चीज को ध्यान देखिएगा। एक बार कल समझाया था, क्योंकि यहाँ पर आया है, हम बार बार इसलिए समझा रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। इसलिए एक्चुअली में पूछ लेता है। कल एक सवाल पेट में एक जगह में पूछा है कि बताओ जो विद्युत घर की जो यूनिट होती है उसको किसने मापते हैं, और BTU क्या होता है? एक आप लोग सुना बीटिया, म्यूजिक होता है ना, बीटिया, एक BTU क्या होता है? तो अब भाई पूछ लेता है, ऐसा तक एग्जाम पूछ लिया जिसका कोई याद नहीं है ना। पिछली बार पूछा नहीं था, किसने पूछा था SSC में कि 2:4 का ऐसा कुछ अनुपात था, तो इसमें बताओ मछली उड़ेगी या नदी में तैरेगी ना। दिया था ना सवाल आपको, बड़ा खतरनाक सवाल। 40 सवाल बनाते हैं, क्या बनाते हैं वो खुद तो नहीं जाता है। चलो आगे लिखो, विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखो शक्ति का 2 मात्रक है, एक होता है हॉर्स पावर, एक होती है हॉर्स पावर अश्व शक्ति, और एक होता है शक्ति। तो हम लोग यहाँ पर शक्ति ज्ञात कर रहे हैं, हॉर्स पावर रही, दोनों लेके लिखवाएंगे। लिखो, विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। लिखो, 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। आगे लिखो, आगे लिखो, एक किलो वाट घंटा बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर। देखो वाट बराबर होता है जूल। देखो सवाल यह था कि 1 वाट बराबर है। देखो टेट के एग्जाम का सवाल देखो, 1 वाट, आप लोग देख लीजिए, बच्ची का पेपर है, 1 वाट बराबर है, 4 ऑप्शन दिए हैं, वहां पर आप लोग लिखिएगा जूल प्रति सेकंड। जहां पर जूल प्रति सेकंड दिख जाए हिंदी में, वहीं पे मार दो खड़ा से टिक, ठीक है ना। वहां पर से लिखा 1 वाट बराबर है तो जूल पर सेकंड। यही आपका सवाल था पेट का, और 1 नंबर आपका मिस हो गया। अगर कर लिए तो सही, नहीं तो मिस हो गया। अगर गलत कर दिए तो माइनस में 0.4 चले गए। समझा गया ना। तो ये सवाल था आपका, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग लिख लीजिए। 1 वाट बराबर जूल पर सेकंड है, यहाँ पर लिख लो 1 वाट बराबर 1 वाट बराबर जूल प्रति मतलब बटा सेकंड
एकदम से हिंदी भाषा। अब देखो यहाँ पर 1 किलोवाट घंटा यहाँ पर लिखा है, 1 घंटे बराबर होता है। कल मैंने इसको बताया था, फिर बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जब मैं पेपर पढ़ा तो बहुत इंपॉर्टेंट लग गया। यहाँ से सवाल 2-3 जुड़ गए, अब हमको लगा कि ये जरूरी हो गया है, अब इनको बताना पड़ेगा। बात समझो आप लोग। तो चलो 1 घंटे बराबर दे, 1 घंटे में 60 मिनट, डोंट एनी क्वेश्चन। 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, टोटल हो गए 3600 सेकेंड। 3600 सेकेंड हो गए, यस मतलब सेकेंड। अब देखो 1 किलोवाट बराबर इतना, W बराबर ये हो गया JF मतलब जूल सेकेंड। तो 1 किलोवाट बराबर 1000 हम लोग जूल प्रति सेकेंड लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड गुणे 3600 सेकेंड, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 जूल गुणे 3600 बटाए यस, ये वाला एक यस से एक यस कैंसिल, तो हो जाएगा 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 नहीं 1000 नहीं भाई, ये 36 से गुणा करो, 36 से गुणा कर दो, 36 हो गया और 2 जीरो इसमें, 2 जीरो इसके और 3 जीरो इसके। अब यहां पर देखो जे बचा है ना, तो जूल। तो आपका लास्ट आ गया, आपसे पूछा जाएगा सवाल कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, तो 3600 जूल। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट या 1000 जूल पर सेकेंड। यहां पर ध्यान दीजिएगा एक एक चीज को। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आप लिखो घर की बिजली कैसे चेक करें। सवाल बड़ा छोटा सा है, जवाब ढूंढते ढूंढते पूरी उम्र गुजर जा रही है। हमारी थोड़ी गुजर रही है, हम तो सवाल पैदा कर रहे हैं। आगे चल शिवानी, बहुत कुछ छुड़ी हो तो आप चला आगे लिखो। घर की बिजली ऐसे कैसे हो सकता है? हो रहा क्या ऐसा कुछ? हाँ ऐसा हो जाएगा, मैं बंद कर दूंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कैंटीन में आप लोग काम करते रहे बच्चे। हाँ नोट करिए। आप लोग से मैं बोला हूँ कि आप लोग कृपया करके अधिक ना बोले। अब ध्यान दीजिए, आगे लिखे। अब तो हो गया यार, हम कह रहे इसका डेरिवेशन खुद से कर लिया करो। आगे लिखो, घर की बिजली, घर की बिजली का मीटर कैसे चेक करें? अरे यार, अरे लोग कैसे बातें कर रहे हो? जरूरी है, आप लोग देख भी लोगे। अगर कोई देखो आज के समय में मीटर को चेक करने के लिए लोग आते हैं। अरे चेक करेगा, इसे कम नहीं करना है देखो। हाँ कम करने के भी तरीके भी बता दूंगा। चोरी करो, भ्रष्टाचार सरकार कर रही तो आप लोग भी करना शुरू कर दो। हाँ जैसे मैं कर लेता हूँ, मैं ठंडी के समय में, अभी तो नहीं, पहले मैं बहुत कलाकारी करता था। ठंडी के समय मेरे यहाँ जानते हो ना, एक समय था बहुत करते थे, बताएंगे आपको। आगे लिखो, लिखो 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा। अर्थात 36 लाख जूल, जूल ऊर्जा बराबर 1 यूनिट बिजली होती है। 1 यूनिट बिजली होती है भाई, विद्युत ऊर्जा। एक यूनिट विद्युत होती है। अर्थात इसका मतलब यह हुआ, हाँ हाँ हाँ,
अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि 1000 वाट 1000 वाट का कोई यंत्र अगर 1 घंटे तक चलता है, 1000 वाट का कोई यंत्र अगर 1 घंटे तक चलता है तो उसमें एक यूनिट विद्युत का खपत होगा। ध्यान दीजिए बच्चे, बड़ा सिंपल सा सवाल है। देखो, अगर आपसे कहता है कि 1 यूनिट, हाँ पहले शांत रहो, 1 यूनिट जो विद्युत है वह कैसे होगा, अभी आप लोग चेक कर पाओगे नहीं चेक कर पाओगे, लेकिन पेपर को क्लियर कर सकते हो अगर मन लगा के पढ़ते हो तो, बाकी मुझे नहीं पता है। आगे देखो, 1 यूनिट अगर विद्युत कोई कहता है, इसका अर्थ यह हुआ कि कोई एक व्यक्ति है, उसके यहाँ मान लो 1000 वाट का कोई बल्ब है, ठीक है ना, और 1000 वाट का बल्ब है, अगर 1 घंटे तक, कितने 1 घंटे तक वह कंटिन्यू जला रहा है, अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि 1 घंटे में वह 1 यूनिट बिजली क्या करेगा, खपत करेगा। तो समझ में आया। अब इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, मान लो ये तो 1000 का हो गया, कम का हो गया, तो अब आप लिखो कि P बराबर E बराबर P इंटू T अपान 1000, E बराबर P इंटू T अपान 1000, E बराबर ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा या विद्युत की खपत ऊर्जा, P बराबर शक्ति वाट में, वही T बराबर समय, और 1000 जान ही रहे हो आप लोग, 1 किलोवाट, ठीक है ना, 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट हो जाता है, ये आपको पता है, ये वहां से आया है ये। अब आप लोग सवाल लिखो, हो गया ये, कोई दिक्कत तो नहीं है, एकदम नॉर्मल सा समझते चलो आप लोग। ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक चल रहा है, इसके बाद हमको लगता है। सवाल लिखो, एक पंखा, अरे चैप्टर का लास्ट ही मतलब कि पूरा यूनिट का लास्ट चल रहा है। एक पंखा 100 वाट का है, एक पंखा 100 वाट का है, वह एक दिन में 10 घंटे चलता है, वह एक दिन में 10 घंटे चलता है, इसकी कुल यूनिट ज्ञात करो, इसकी कुल यूनिट ज्ञात करो। देखो बच्चे, एक पंखा है, कितने वाट का है, 100 वाट का है। जब कहीं पर वाट आ जाएगा, बहुत आराम से देखो, जब कहीं पर वाट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वाट, तो उसको मान लीजिएगा आप लोग कि ये P का मान दिया हुआ है, तो P बराबर दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, और कितने घंटे चल रहा है, P बराबर दिया हुआ है 10 घंटे, कितने 10 घंटे दिया हुआ है। अब आपको ज्ञात कर लीजिए, E बराबर क्या हो जाएगा, 100, क्या हो जाएगा, E बराबर 100 गुणे 10 बटा 1000। अब देखो गुणा कर लो, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, बराबर कितना आ गया, E बराबर 1 बटा 1, 1 का 1 में भाग देते हैं, तो E बराबर आ गया 1 यूनिट, कितना आ गया, 1 यूनिट। कोई दिक्कत तो नहीं है शिवानी, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे लिखो, अरे रुका ही तो हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, आगे लिखो, नीचे से एक अश्व शक्ति
एक अश्वशक्ति, नहीं 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 नहीं, एक अश्वशक्ति, अश्वशक्ति कोष्टक में HP, H बराबर होता है हॉर्स, P बराबर होता है पावर। और ध्यान दीजिए, यह हॉर्स पावर किसी यंत्र की शक्ति मापने के लिए किया जाता है। विद्युत के लिए वाट, और किसी यंत्र की शक्ति, जैसे मान लीजिए कोई जनरेटर है, कहते हैं कितने हॉर्स पावर का है। कोई ट्रैक्टर अगर खरीदता है तो गांव में तो हॉर्स पावर कहते हैं, हॉर्स पावर, लेकिन ये होता है हॉर्स पावर, अश्वशक्ति। तो एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट, 746 वाट। लिख लो, एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट। आगे लिखो, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट घंटा को BTU, BTU कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा को BTU कहते हैं। BTU बता रहा हूं, लिखो, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, BTU बराबर बोर्ड ऑफ ट्रेड, मैं बोल रहे अभी हिंदी लिख दे रहा हूं, अंग्रेजी भी, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, BTU। अब सवाल यही था कि इसको और किस नाम से जानते हैं किलोवाट को, तो BTU के नाम से। आगे लिखो, विद्युत धारा के प्रभाव। अब देखो, मैं वहां पे डेरिवेशन करवा चुका हूं, यहां पे डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा, सीधा डायरेक्ट सवाल पे सवाल करवाऊंगा, मतलब सीधा फार्मूला लिखवा रहा हूं। डेरिवेशन वही वाला है पूरा पूरा, ठीक है ना। तो लिखो, विद्युत धारा के प्रभाव। हाँ हाँ, अब देखो आप लोग, थोड़ा सा विद्युत धारा का प्रभाव क्या होता है पहले आप लोग समझ लो। जैसे मान लो कि एक तार है, एक तार में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, गमन होता है। आप लोग समझ लीजिए पहले बहुत आराम से। सबसे ज्यादा कामनी और महिमा का है कि जब से नोट्स नहीं दे रहे हैं, मतलब नोट्स दे रहे हैं, जैसे छपवा रहे हैं, लिखवा रहे हैं, तब तक समझ में कम आता है आप लोगों को। तो मेरा इंटेंशन ये है कि आप लोग थोड़ा ज्यादा बेहतर समझे, और इस बार इस बच्चे का नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या होता है कि एक बार में कोई चीज नहीं होता है, लेकिन एक बार जरूर होता है। तो जीवन में कभी संघर्ष करने से मतलब कि डरना नहीं चाहिए। मैं बहुत चीजों से हारा हूँ, बहुत चीजों में जीता हूँ, लेकिन एक चीज और है, बुद्धिमान लोग कभी किसी चीज को जीत जाते हैं तो उसके बारे में खुशी नहीं मनाते हैं, और दुख, मान लो हार गए हैं तो उसके बारे में शोक नहीं मनाते हैं। चाहे जो भी हो, तो हमें एक अच्छे तरीके से याद है कि हमें ना तो किसी चीज का दुख और ना किसी चीज का सुख। और क्या होता है दुख, क्या होता है दुख? कुछ नहीं होता है। दुख जैसी एक भ्रांति होती है, क्योंकि बात समझिए आप लोग, कहते हैं कि जिस पत्थर को छीनी और हथौड़ी की मार नहीं पड़ी, वह पत्थर हमेशा क्या किया गया, उस पर नारियल फोड़ा गया। और जिस पत्थर पे छीनी हथौड़ी की मार पड़ी ना, उसकी पूजा होने लगी। तो आप लोग समझिए, जब मार पड़ेगी ना तो पूजा हो जाएगा आपका। बात समझिए, पूजा का मतलब ये है कि अगर आप कहीं मतलब कि योग्य हो जाते हैं, कहीं पर सिलेक्शन हो जाता है, तो आपकी पूजा ही होगी। तो सही बात है ना। मान लीजिए कि पूजा कहीं वर्दी पहन के गई और पूजा की वहां पूजा ही होगा, ना लेके थाले कि मैम आप सो नहीं रही, मैम इन्होंने मुझको पहले मारा फिर मैंने इसको मारा। चलो आगे देखो, देखिए बच्चे, ये एक विद्युत तार है, इधर देखिए, ये एक विद्युत तार है।
और सबको पता है कि विद्युत तार में इलेक्ट्रॉन का गमन होता है। जब बार बार इलेक्ट्रॉन का गमन होगा तो क्या होगा, अब यहां पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, घर्षण भी होगा और टकराव भी होगा, और बाहरी इलेक्ट्रॉन से भी टकराव होगा, बाहर के कणों से भी टकराव होगा। तो ये जो बार बार टकराव हो रहा है, इसके वजह से टकराव से क्या हो जाएगा, इसमें मतलब उष्मा उत्पन्न हो जाएगी, तापमान, और यह क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि जब आप लोग किसी भी चीज को विद्युत में लगाते हैं तो नॉर्मली उसको जब निकालते हैं तो वो गर्म रहता है। जैसे मैं यहाँ पर प्लग को लगाया हूं, जब प्लग को निकालूंगा ये गर्म रहता है, क्योंकि इसमें बार बार इलेक्ट्रॉन की टकराव आती है। जब इलेक्ट्रॉन की टकराव आएगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के टकराव से इसमें मतलब कि ये गर्म हो जाएगा। गर्म होने की वजह से इसमें उष्मा का प्रवाह होगा, और उष्मा के प्रवाह की वजह से इलेक्ट्रॉन तेजी से क्या कर देगा, गति करने लगेगा। क्योंकि गतिज ऊर्जा जानते हैं आप लोग, गतिज ऊर्जा क्या होती है कि उष्मा के पाने की वजह से गतिज ऊर्जा तेज हो जाती है, ठीक है ना। क्यों तेज हो जाती है, क्योंकि मान लो यहाँ पर एक कण है, अब इसमें मान लो कि ये इसमें पानी भर दिया, जब तापमान देंगे तो ये गर्म होगा, गर्म होगा तो कण दूर दूर होंगे, एक दूसरे में क्या करेंगे, कोलाइजर करेंगे, लड़ना शुरू करेंगे। जब लड़ना शुरू करेंगे तो एक दूसरे से दूर भागना शुरू कर देंगे, और इसकी वजह से यह पानी भी गर्म हो जाता है। इसी तरह से तापमान में भी यही है। आप लोग लिखिए, लिखो, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह से, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह से चालक की ताप में वृद्धि को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं क्या, हाँ, ताप में वृद्धि को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, होता क्यों है, फिर से बता रहा हूं, क्योंकि इसमें मुक्त रूप से इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉनों की गति वजह से, तो लिखो नीचे लिखो, क्योंकि नीचे लिखना लाइन बदल करके, क्योंकि तार के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन के गतिशीलता के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इन इलेक्ट्रॉनों का आपस में बार बार टकराने की वजह से उष्मा उत्पन्न हो जाता है। आगे लिखो, उष्मा को H से प्रदर्शित करते हैं। 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 H से प्रदर्शित करते हैं। आगे लिखो, H बराबर VIT 4.2 कैलोरी। आगे लिखो 1 जूल बराबर, ये सवाल आएगा 1.42 कैलोरी। इधर देखो, यहां पर जो मैं कैलोरी 4.2 लिख रहा हूं, ये मान थोड़ा सा ये भी हो सकता है एग्जैक्ट मान दे दे, 4.184 कैलोरी।
तो दोनों याद कर लीजिएगा, ये लगभग दो के सेम है, इसीलिए इसको मान लेते हैं। हो गया ये, आगे लिखो। अब देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब कैलोरी को अगर हटाएंगे तो जूल लिख सकते हैं। H बराबर VIT जूल, VIT जूल, VIT जूल। अब देखो V किसके बराबर, W बराबर क्या होता है, VIT होता था, क्या होता था। अब देखो अगर हम लोग चाहे, शांत रहिए बच्चे, हम लोग चाहे तो इसका डेरिवेशन कर सकते हैं कि नहीं, किसके नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से। आप लोग करोगे कि मैं करवाऊं, ओम के नियमानुसार क्या हो जाएगा, V समानुपाती I और V बराबर हो जाएगा IR, तो क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा V अपान R। अब देखो यहां से H बराबर V, इसका मान रख दो, इंटू VR, V अपान R इंटू T, हो गया ना। अब देखो H बराबर V का स्क्वायर T अपान R, आपका लास्ट डेरिवेशन कंप्लीट। अच्छा रख सकते हैं, हमने वहां पर बता दिया है, आपकी इच्छा, हमको इससे मतलब नहीं है। जो हमारा काम था वो मैंने कर दिया, जो आपका काम है वो आप कीजिए। यहां पर मात्रा ले लो जूल, आगे लिखो चुंबक का चैप्टर का नाम, देखो चुंबकत्व विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चैप्टर का नाम है, नया है चुंबकत्व। अरे ये यार बड़ा सिंपल है, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ और कर जाओ। देखो बच्चे एक बात समझ लो, सवाल कैसे है, बड़ा सिंपल सा है, एक बड़ा सा सिंपल सा, तो कोई मुझे याद नहीं कौन किसने बोला था कि धूल चेहरे पर लगी थी, धूल चेहरे पर लगी थी और जिंदगी भर आईना साफ करते रह गए, समझा है ना। तो धूल आपके चेहरे पे है और साफ आप आईना कर रहे हो, बस बात इतना सा है। इसका अर्थ यह हुआ कि काम आपको करने की जरूरत है, ठीक है ना। गलत आपका चेहरा है, शीशा नहीं, तो शीशा साफ मत करो, आप लोग केवल कंटिन्यू अपना काम करते जाओ, ठीक है। और देखो मेरा एक बहुत अच्छा सा मंत्र मेरे दिमाग में रहता है, मंत्र मतलब मेरी जो बोली हुई या मेरी सोची हुई हर लाइन मेरे लिए मंत्र ही होती है, दवा ही होती है। कहते हैं कि गलती करना प्रकृति है, गलती को मान लेना संस्कृति है, और गलती को मानने के बाद उसको फिर तो देख मतलब कि ध्यान दो कि उसको दोबारा गलती ना हो, यह प्रगति है आपकी, स्वीकार कर लो, ठीक है ना। तो जब कोई गलती हो जाए, अच्छा गलती आदमी नहीं करेगा, कौन करेगा, आदमी की वजह इतना त्रासदी आ गया है। देखो आदमी ने क्या क्या नहीं कर डाला, ऐसा रोबोट बना डाला कि जो साला अपना ही बर्बादी करना शुरू कर दिया। देखा आपने चाइना को, कितना खतरनाक काम कर रहा है। अमेरिका ने 2017 में क्या किया, एक रोबोट बनाया जिसमें एक गाय के बछड़े को एक बम बनाया। बम मतलब जानते हैं आप लोग, बम मतलब जानते हैं क्या, बम मतलब बम नहीं, एम्ब्रियो 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 भ्रूण, गर्भाशय। अब आप लोग समझा गया गर्भाशय, तो गर्भाशय एक होता है जहां पर बच्चे का पालन पोषण होता है। तो अमेरिका ने एक गर्भाशय बनाया कृत्रिम रूप से, 4 साल तक बच्चे को रखा गया, कोई दिक्कत नहीं, सर 4 हफ्ता तक, मतलब गाय का बच्चा था, जीवित रहा। अब चाइना जानते हो कितना खतरनाक, सांप गोजर खाने वाला देश, खतरनाक काम कर दिया। ऐसा रोबोट बना रहा है, कह रहा है कि ये बच्चे का जन्म देगा। और एक बच्चे को, नॉर्मल बच्चे को जन्म के लिए क्या चाहिए, एक गर्भाशय चाहिए, गर्भाशय में एमनियोटिक द्रव चाहिए, एमनियोटिक द्रव में एक एम्पलीकार चाहिए, मतलब कहते हैं जिसको कहते हैं नाभिरज्जु चाहिए, जिससे ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिले और बच्चे का पालन पोषण हो जाएगा। स्पर्म चाहिए और अंडाणु चाहिए, स्पर्म मानव से निकाल लेगा। एक बार मानव से निकाल लिया, फिर उसके बाद देखो रोबोट, ये नहीं कह रहे कि रोबोट हर बार निषेचन नहीं करेगा,
चूंकि वह शुक्राणु का निर्माण नहीं कर पाएगा और तो अंडाणु का। लेकिन वैज्ञानिक है, मूर्ख होते हैं, दिमाग से पागल होते हैं, उनमें शुक्राणु भी डाल सकते हैं, पक्का ना, मतलब 100% डाल देंगे। तो बात समझो आप लोग, खतरनाक है लोग, मतलब कि एक हद होती है। प्रकृति के साथ कितना मजाक किया गया, देख ही रहे आप लोग। पंजाब में बाढ़, हिमाचल में बाढ़, जम्मू कश्मीर में बाढ़, बिहार में बाढ़ आता ही है, देख रहे हैं आप लोग। नेपाल के बारे में देख ही रहे हैं, नेपाल के बारे में देखा ही। नेपाल के प्रधानमंत्री ने क्या किया कि वहां पे जो सोशल मीडिया ऐप है, बेरोजगारी इतनी खतरनाक हर देश में, और लोग यूट्यूब फेसबुक से पैसा कमा रहे हैं, इंस्टाग्राम से, और उसने क्या किया, 26 ऐप को बंद कर दिया। हाँ, नेपाल के जो प्रधानमंत्री है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है अभी, दिमाग में आ जाएगा बता देंगे। 26 ऐप को बंद कर दिया। वहीं से वहां की जनता की कमाई का जरिया है, वहां की जनता विद्रोह में आ गई और क्या कर दिया, संसद भवन में चढ़ाई कर दिया। जब संसद भवन में चढ़ाई कर दिया, अब उनको क्या करना पड़ा, गिरना पड़ा। फिर क्या, चलो शुरू हो गया। अब आदमी क्या क्या नहीं कर जाए, जानते हो, दुनिया के सबसे अच्छा आदमी वो है। हमने एक आइस एंड फायर आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे अंग्रेजी में, कि आप लोग उसमें, उसका सीधा अर्थ है कि आप किसी से घृणा से नहीं जीत सकते हैं, जीतना है किसी से प्यार से जीत लो। और सरकारें हम लोग बनाते हैं 5 साल के लिए, और 5 साल में इतना अत्याचार कर देती है कि हमारे जीने की आत्मा खत्म हो जाती है। पता नहीं कितने किसान हर साल मरते हैं, देखा नहीं आप लोगों ने, हर साल हत्या। पंजाब के लोग कितने मर गए, चलो लिखो। अब देखो यहाँ पर एक सवाल आएगा, इसको मैं कल बता दूंगा, अभी आप लोग लिखो, क्योंकि एक्चुअली में टाइम हो गया ओवर, मैं 5 मिनट लिखवाऊंगा बस, लिखो। नहीं जरूरी, इसको लिख लीजिए बात, लिखो। ये लिखने वाला है, ये नहीं चैप्टर खत्म हो गया है, ये लिखने वाली चीजें है, समझा दूंगा कल भी, हमारे पास समझाने को बहुत टाइम है। आगे चलो, ईसा देखो, यहाँ पर जब मैं ईसा बोलूंगा, ईसा का मतलब है क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट। कौन है, जीसस है, क्राइस्ट। यहाँ पर एक बीसी बोला जाता है, एक एडी बोला जाता है। एडी का मतलब होता है एनो डोमिन ना, और बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट ना, अर्थात जो ईसा मसीह है, जीसस क्राइस्ट, इनके जन्म के पहले की घटना को ध्यान दो। ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना को बीसी बोलते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना को एडी बोलते हैं, और हिंदी में इसे ईस्वी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईस्वी बोलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पर मैं बीसी बोलने चल रहा हूँ। देखो आजकल तो ये भारत के लोग इतने खतरनाक है, बीसी का पता नहीं क्या क्या अर्थ निकाल डाले हैं। लड़के से पूछो, बताएंगे बीसी का क्या अर्थ होता है। बड़े खतरनाक लोग हैं यार। चाइना वाले सांप बिच्छू खा रहे हैं, यहाँ वाले बीसी सीसी का डीसी का दे रहे हैं। आगे चलो लिखो, ईसा से चुंबकत्व विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चुंबकत्व विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसमें लिखो ईसा से 600 वर्ष पूर्व, ईसा से 600 वर्ष पूर्व एशिया माइनर के 600 वर्ष पूर्व, ईसा के 600 वर्ष पूर्व एशिया माइनर के मैग्नीसिया नामक स्थान, मैग्नीसिया नामक स्थान पर एक ऐसे पत्थर पाए गए जो लोहे के छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, जिसे मैग्नेट
जो लोहे के छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, जिसे मैग्नेट मैग्नेट कहा गया। हिंदी में इसे चुंबक कहते हैं। हिंदी में इसे चुंबक कहते हैं। थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं, समझा दूं, बस कहानी यहीं से खत्म होती है। आगे देखिए, ईसा मसीह के 600 वर्ष पहले, पूर्व का मतलब होता है बीसी। ईसा मसीह के 600 वर्ष पूर्व मतलब क्या हो गया? बीसी। एक मैग्नीशिया स्थान है। क्या है? मैग्नीशिया स्थान है। यह स्थान ग्रीस में, पहले का ग्रीस अर्थात यूनान, पहले का यूनान, ध्यान दीजिए, पहले का यूनान जहां के कौन था? सिकंदर। अभी मैं सिकंदर के बारे में आपको किसी दिन बताऊंगा। कौन था? सिकंदर। जहां का सिकंदर था, ध्यान दीजिएगा बच्चे। जहां का सिकंदर था। तो ग्रीस, पहले का ग्रीस, यूनान, अब का क्या हो गया? आपका तुर्क। क्या हो गया? आपका तुर्क हो गया, आपका तुर्की। ध्यान दीजिए, हाँ देखो, पहले का ग्रीस, यूनान, अब का तुर्की जो है, ये 600 वर्ष पूर्व की बात है। वहां पर एक स्थान है मैग्नीशिया में एक पत्थर पाया गया। वह पत्थर क्या करता था कि लोहे के छोटे छोटे कणों को आकर्षित करता था, जानते हैं, और आकर्षित करने की वजह से इसे मैग्नेट कह दिया गया। क्योंकि मैग्नीशियम पाया गया तो इसे क्या कह दिया गया? मैग्नेट कह दिया गया, मैग्नेट। और हम लोग जानते हैं अर्थ का अनर्थ करने में भारत तेज है ना, तो इसे क्या बोल दिया? चुंबक बोल दिया। क्या बोल दिया? चुंबक। अच्छा, चुंबक बोला कैसे होगा? एक दूसरे को जो चिपका लेता है उसी को चुंबक बोलते हैं। अब आप लोग समझ लीजिए कहाँ चिपकाया ना, इसीलिए उसको चुंबक बोला गया, समझा गया ना, तो मैग्नेट बोला गया। और नहीं, हमने नहीं चिपका। हमने कहा कि मेरे क्लास में कोई आ जाए, अगर ईमानदारी से पढ़ने के इच्छुक हो और वो पढ़ना चाहे तो फिर अपने आप को लगाए, वो चाहे जहां जाएगा कि पछताया होगा, फिर खोकर मुझे वो पछताया तो होगा ना। बात समझो, मतलब क्लास में आने के बाद आपको ऐसा एहसास तो थोड़ा भी नहीं होगा कि ये पढ़ाने में इसके अंदर कोई कमी है, क्योंकि हम लोग जितना आपको पढ़ाते हैं ना उसके 10 गुना ज्यादा मेहनत करते हैं। रात को 12 बजे जब ऐसे आंखें ऐसे धोते 1 बजे ना, तब भी पढ़ते रहते हैं। समझा रहा? कैसे पढ़ते हैं? 1 कप चाय, 1 कप कॉफी और पीते रहो, पढ़ते रहो। अच्छा, तो पढ़ने में कोई मेहनत लगता है क्या? लगता है क्या मेहनत? कोई नहीं लगता है। ठीक है, शांत रहो। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। शांत रहो, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आराम से आप लोग पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है।